नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में हमारे परम आदरणीय गुरुदेव स्वामी करमबीर महाराज जी, जो हमारे योग अध्यात्म के बड़े गुरु हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इनकी एक पहचान है और आज हमारे साथ में हमारे चैनल पर मौजूद है। इनसे हम अध्यात्म को लेकर, राजनीति को लेकर के और आयुर्वेद और योग को के विषय में जानकारी लेंगे। आज बातचीत करेंगे। स्वामी जी, मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। स्वामी जी, आज हम आपके यहाँ पे आए। वैसे तो मैं आपका शिष्य ही हूँ एक तरह से, और आप कई बार हमारे योग के उसमें भी कार्यक्रम में भी आए। तो हम आपका आज थोड़ा व्यू जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, कई सारे ऐसे देश के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही है जिन पर आपका व्यूज भी आना ज़रूरी है। अभी राम मंदिर को लेकर के कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई कि उसमें कुछ हेरा फेरी हुई है वहाँ पे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, राम हमारी भारतीय संस्कृति के आधार हैं जी। और राम का जीवन हम समझते हैं सर्वोपरि है। जब हम महान पुरुषों की गणना करते हैं तो भगवान राम सबसे पहले प्रकट होते हैं। तो हमने भी सुना, आपने भी सुना और मीडिया पूरा उसको सुना रहा है कि राम मंदिर के अंदर कुछ हेरा फेरी हुई। और ये वैसे तो दुर्भाग्य की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर के परिसर में जो भी व्यक्ति गया उसको अपने आप में बदल जाना चाहिए, राम की संस्कृति से उसको ओतप्रोत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका कारण है हमारी शिक्षा। अच्छा। हमारी जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक नहीं है। आज हमारी जो शिक्षा है वो वैदिक शिक्षा से बहुत दूर जा रही है। एक समय था हमारे देश के अंदर लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय बाहर से अनेकों छात्र पढ़ने के लिए तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर थे, महाविद्यालय, वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। तो वो उसका आधार था भारतीय संस्कृति, वैदिक मूल्यों के आधार पर सब चीज़ें वहाँ पर काउंट होती थी। तो आज धीरे धीरे वो हमारी संस्कृति चेंज हो रही है और बदलती जा रही है। इसलिए आज व्यक्ति राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान को भी माफ़ नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हेरा फेरी करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो गुरुकुलों से बनती है। वैदिक जो संस्कृति है वो पुरातन संस्कृति, उसको हम सनातन संस्कृति भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर पुनः फिर गुरुकुलीय पद्धति चालू हो, जिससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वो पुनः लौटे और हमारे देशवासी सभी नागरिक भाई और बहनें, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उस संस्कृति से परिचित हों और अपने जीवन को नैतिक मूल्यों पर जीने का अपना एक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ पुनः फिर हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा और राम मंदिर में जो भी कुछ हुआ ये फिर नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे उठता है। जैसा हमारी सनातन धर्म है, सनातन धर्म की क्या परिभाषा है? और लोग सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी बोला जाता है, सनातन धर्म भी बोला जाता है। तो इसे कैसे समझें सनातन धर्म को? देखिए, जो सनातन जो धर्म है, सनातन मतलब पुरातन। अच्छा। जो प्राचीन है जी। और प्राचीन जो धर्म है वो वैदिक धर्म है। अच्छा। जो वर्ल्ड की एक लाइब्रेरी है उसके अंदर सबसे पहले जो कहा गया कि ऋग्वेद सबसे पुरातन ग्रंथ है। अगर लाइब्रेरी में कोई पुस्तक सबसे पुरातन है तो वेद है, उसमें भी ऋग्वेद है। तो इसलिए जो हमारी जो सनातन संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति से मानी जाती है और वही पुरातन है। इसलिए सनातन जो भी है उसको हम कहते हैं पुरातन, जो अच्छा। पुराना है। अच्छा। जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों की जो धरोहर है, वहाँ से जो शुरू हुआ ज्ञान विज्ञान और हमारे पास तक पहुँचा, तो हम उसको सनातन के नाम से पुकारते हैं। वही पुरातन है और वो वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में और सनातन में तो फिर कोई अंतर नहीं रहा? कोई अंतर नहीं, वो एक ही चीज़ है दोनों। हमने उसको सनातन कह दिया जी, और उसको एक वैदिक संस्कृति कहते हैं। जो पुरातन है, जो पुराना है, तो पुराना तो वेद ही है। सृष्टि के प्रारंभ से 4 ऋषियों के माध्यम से अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उस ज्ञान विज्ञान को आगे हमारे तक पहुंचाया। उसको वेद को श्रुति भी कहते हैं। अच्छा। जो श्रुति परंपरा सुनने से जो वहाँ तक पहुँचा, तो वो वैदिक संस्कृति है। उसी को हम सनातन और पुरातन संस्कृति के नाम से जानते हैं।
अच्छा स्वामी जी, मैं थोड़ा है जानना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में आप जो है आयुर्वेद का भी सही इलाज कर रहे हैं लोगों का, और योग से भी कर रहे हैं। तो अभी आयुर्वेद में किस प्रकार के इलाज आपने, जो कठिन इलाज है, तो किस प्रकार के इलाज अपने यहाँ पर करे? किन लोगों के इस तरह के इलाज है जो कहीं और संभव नहीं थे और आपके यहाँ आके वो हुए? हाँ, देखो आज जो हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कोरोना नाम की बीमारी है जी जी। और उससे अनेकों लोग हमारे बीच से चले गए। कुछ हमारे परिचित भी थे, कुछ अपरिचित भी रहे होंगे। जी जी। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई इलाज होता तो मैं समझता हूँ उनको बचा लिया जाता, लेकिन कोई इलाज नहीं, रोकथाम थी उसकी। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आयुर्वेद है या योग है, ये हमारे हर रोग को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, जितने भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने हमें एक ऐसे ग्रंथ दिए जिनके अंदर हर रोग की चिकित्सा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमने उस पर काम ही नहीं किया, और काम न करने का परिणाम ये हुआ कि हम उससे दूर होते चले गए और आज व्यक्ति उससे बहुत दूर है। लेकिन इस कोरोना के समय से जी, जिन भाई बहनों ने गिलोय का प्रयोग किया, काली मिर्च का प्रयोग किया, या गर्म मिर्च मसालों में कोई भी ऐसा प्रयोग किया जिससे हमारा कफ दूर होगा, कफ शांत हुआ, वे लोग सब बच गए। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए वो वहाँ से बहुत कम लोग वापस आए। तो भाई आयुर्वेद अपने आप में एक समृद्ध चिकित्सा है, और मैं समझता हूँ इससे कोई भी रोग दूर नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ आश्रम में आते हैं लोग चिकित्सा के लिए, जी। तो यहाँ से ऐसे ऐसे चमत्कारिक लाभ होते हैं जिसके बारे में कई बार हमको भी आश्चर्य होता है, इतना जल्दी कैसे हो गया। जैसे एक रोग है सोराइसिस, जी जी, उसका कोई, मैं समझता हूँ इलाज तो है, लेकिन जो व्यक्ति दूर दूर तक घूमते हैं, चिकित्सा करा चुके आते हैं, उनको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको लाभ मिला। आजकल हम देख रहे बहनों में ओवरियन सिस्ट हो रही है, फाइब्रोइड्स हो रहे हैं। अच्छा सर। वो लगभग बहनों में काफ़ी मात्रा में, अगर आप 100 बहनें लेंगे तो उसमें आपको 70-75 में ये प्रॉब्लम मिलेगी, और इसका कोई इलाज नहीं। इसके रूट्स होते हैं। मान लिया आपने ऑपरेशन करा दिया जी, कोई, काफ़ी बहनें हमारे पास में आई कि हमने तो ऑपरेट कर दिया और कुछ दिन के बाद में फिर डेवलप होगी सिस्ट। तो इसके रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो फिर दोबारा से डेवलप हो जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इतना सामर्थ्य है, आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जो उसके रूट्स को ही समाप्त कर देती हैं। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों रोग हैं जो आयुर्वेद में, क्योंकि आज से हम जब पीछे का इतिहास देखते हैं तो हमारे जो दादा परदादा पितामह, उनके जो दादा परदादा, वो सब आयुर्वेद से चिकित्सा करते थे। इसका काल तो बहुत छोटा है। अच्छा। तो जैसे हमारा देश से गुलाम हुआ तभी से ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो गई, हमारी संस्कृति भी समाप्त हुई और हमारी आयुर्वेद को भी हानि हुई। लेकिन उससे पहले सारे हम आयुर्वेद की चिकित्सा करते थे। जी जी। और पहले 2 चीज़ें साधुओं के हाथ में होती थी, एक तो शिक्षा और चिकित्सा। अच्छा। और दोनों फ्री हुआ करती थी, क्योंकि जड़ी बूटी बहुत थी। ब्रह्मचारी गुरुकुल में जड़ी दवाइयों को बनाते थे और वहाँ पर कोई खर्च नहीं था, मशीनें नहीं थी, तो फ्री जनता को दी जाती थी, और शिक्षा भी फ्री थी और चिकित्सा, दोनों चीज़ें फ्री थी, साधुओं के हाथ में हुआ करती थी। लेकिन आज बहुत महंगी हो गई, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं नहीं, सब समाप्त हो गई और व्यक्ति महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आयुर्वेद है वो अपना आप में इतनी समृद्ध चिकित्सा है कि हर बीमारी का इलाज उसके अंदर है, जिसको हम कहते हैं ना लाइलाज है। देखो मौत की तो कोई दवा है नहीं जी जी, लेकिन जिसका जीवन है और गलतियों से रोग हुआ, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रोग है, एक भोग है। तो रोग तो जो हमारी गलतियों से, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफ स्टाइल, उसके कारण से हमको हुआ, और एक भोग है जो हमारा पीछे से चला आ रहा है। अच्छा। तो वो तो कट नहीं सकता, वो तो परमात्मा भी चाह के नहीं काट सकते, लेकिन रोग जरूर ठीक होता है। कोई भी बीमारी हो, मैं समझता हूँ अगर व्यक्ति परहेज़ करता है, नियम से रहता है, थोड़ा योगाभ्यास का प्रयोग करता है, तो निश्चित व्यक्ति ठीक होता है। और योग अभ्यास प्राणायाम करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है, और जब जब हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है तो फिर हमारे ऊपर कोई भी रोग अटैक नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, अच्छा। रोग अनेक और योग एक, सारी बीमारियों को दूर करता है योग। तो ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद भी हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा सुधरे, खान पान अच्छा हो, हमारी किचन समृद्ध हो। समृद्ध का मतलब है कि हम सात्विक आहार लें। हम जब किचन में अच्छा भोजन बनाएंगे, बहनें सात्विक आहार बनाएंगे, तो निश्चित
खाने वाले को भी आनंद आएगा और उसका भी जीवन सात्विक होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो योग और आयुर्वेद अपने आप में बहुत समृद्ध चीज़ें हैं और चिकित्सा की दृष्टि में समझता हूँ इनसे बढ़कर कुछ है नहीं। स्वामी जी, आपके यहाँ इलाज मतलब हर तरह का होता है, मुझे तो जानकारी है, मगर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं जानना चाह रहा कि आपके यहाँ अभी हाल फिलहाल ही में कोई ऐसे पेशेंट आए जो कहीं से लाइलाज हो गए थे, वो आपके यहाँ आके ठीक हो गए? नहीं, एक नहीं, बहुत आते हैं। अच्छा। हाँ, मैं एक की गणना नहीं करता, मैं बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और मैं उनका इंटरव्यू लेकर के कई बार डाल देता हूँ उसमें। अच्छा। तो लोगों के बहुत वहाँ से सूचनाएं भी आती हैं कि ये सही है। तो बहुत रोगी ठीक हुए ऐसे। और अभी हमने एक चिकित्सा और शुरू की यहाँ पर, पंचकर्म। हाँ जी। तो उसमें बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अच्छा। और जब बॉडी डिटॉक्स हो जाती है तो ऐसी अवस्था में फिर रोग जो है बहुत स्पीड से दूर होता है। तो पंचकर्म में अगर कोई लोग मतलब करना चाहे तो आपके यहाँ आके पंचकर्म करा सकते हैं? हाँ। क्या क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, यहाँ का हमारा जो एनवायरनमेंट है, एक तो सबसे बड़ा ये कि हमारा जो ये आश्रम है जी जी गंगा नहर के किनारे पर है। बिल्कुल। और यहाँ का जो पानी है वो सबसे पवित्र है, श्रेष्ठ है। और यहाँ पर हमने भी पेड़ लगाए हैं और फॉरेस्ट के भी लाखों पेड़ आसपास में खड़े हैं। तो यहाँ का जो वायु बड़ा शुद्ध है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन है नहीं। तो व्यक्ति जब ऐसे एनवायरनमेंट में आकर रहता है, ऐसे पर्यावरण में आकर रहता है, तो उसको नेचुरल एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है जी। और साथ में उसको अगर पंचकर्म की चिकित्सा भी मिल जाए तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं होता। तो मैं चाहूँगा जो भाई बहनें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहें, वैसे स्थानों का चयन करें, वो कहीं भी जाएं। देश के अंदर और भी जगह कहीं हो सकते हैं जी, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है। यहाँ पर हरे भरे वृक्ष हैं और हमने एक बगीचा लगाया यहाँ पर जड़ी बूटियों का। जी। लगभग हमारे पास में 100 के करीब हर्ब्स हैं यहाँ पर। तो उससे भी जब वायु स्पर्श होकर के हमारे पास तक पहुँचते तो उसका भी हमें बेनिफिट्स मिलता है, उससे लाभ मिलता है। हम बैठ कर के प्राणायाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। तो यज्ञ में जो गाय का घी और सामग्री डाली जाती है, सब लोग बैठ कर के करते हैं, जो पेशेंट होते हैं आने वाले आश्रम के लोग भी। तो उससे अपने आप में एक लाभ मिलता है। तो कई प्रकार से उनको लाभ मिलता है आश्रम में रहने के पश्चात। तो यहाँ पर नेचुरोपैथ पंचकर्म का जो हॉस्पिटल हमने बनाया है वो अपने आप में बहुत ही भव्य है और भव्यता के साथ साथ में उसमें अच्छी चिकित्सा दी जाती है। उनके साथ में आत्मीय प्रेम की भावना से काम किया जाता है। अच्छा स्वामी जी, हम भी जैसे योग कराते हैं तो बहुत से लोग हमारे से सवाल करते हैं कि भाई मैं क्या योग करूं, मेरा फलानी बीमारी है, ये कैसे ठीक होगी? तो मतलब कि वो चीज़ों को समझते नहीं। मतलब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि योग करने से बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि वो योग से ही, हम सिर्फ योग करने से पर्टिकुलर एक योग करें उससे ठीक हो जा, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मतलब देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि योग तो अपने आप में कंप्लीट है। आजकल जो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बीमारियां मानस रोगों से होती हैं। अच्छा। मस्तिष्क की प्रॉब्लम से होती हैं जो बीमारियां हैं। और योग हमें मानसिक रूप से हेल्दी बनाता है, स्वस्थ करता है। हमारे जो मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, तो जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, व्यक्ति जब टेंशन तनाव करता है जी और प्रॉब्लम्स में जीता है तो उसकी नींद भाग जाती है। और जब नींद भाग जाती है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। टेंशन तनाव में जीता है, उसकी खुशियाँ गायब हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि योगाभ्यास प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। कई लोग हमको मिलते हैं ऐसे, जी, बोले जी हमने तो सारी दवाई खाई, लेकिन खाने के बाद में भी हम थक गए, हमने सोचा चलो अब तो मरना ही है, योग कर लेते हैं। जी। तो योग करना प्रारंभ कर दिया तो बोले जी आज हम ठीक हो गए, बच गए। तो ऐसे बहुत भाई बहनें मिलते हैं। तो वे मैं चाहूँगा, योग अपने आप में कंप्लीट साइंस है। और महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग जैसी विधा हमको दी है, ये उनका अनुभव है। ऋषि किसी भी चीज़ को बिना अनुभव के नहीं कहते, वो अपना अनुभव करते हैं और अनुभव के आधार पर फिर हमारे तक उस मैसेज को पहुंचाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो शिक्षा हमको दी है, ये हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगिता इसकी है। तो मैं चाहूँगा जो भी भाई बहनें स्वस्थ रहना चाहें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारे दिमाग में ही रहता है कि भाई जब बीमारी आएगी तब योग करेंगे, नहीं, स्वस्थ रहने के लिए भी योग करें। अगर हम ऑलरेडी पहले से तैयार हैं, योग कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता हम बीमार हों। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम स्वस्थ हैं तो योग करें, और प्रॉब्लम्स आ गई तो तब भी योग करें। तो केवल योग से ही हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, ऐसा ऋषियों का मानना है। अच्छा स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था, आपके यहाँ पे आश्रम में अगर कोई मतलब कंटिन्यू योग यहाँ करने के लिए आए या मतलब कोई इलाज करने के लिए आए, तो वो कैसे
यहाँ पे आ सकता है, आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? अब देखिए, वैसे तो आश्रम बहुत लोकेशन इसकी गंगा नहर के ऊपर है। हाँ हाँ। पुरकाजी के ठीक सामने गंगा नहर के ऊपर हमारा आश्रम है, तो संपर्क कर सकता है। और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, मैं समझता हूँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो एक दूसरे के माध्यम से भी लोग पूछ करके यहाँ पर आते हैं, तो वो आ सकते हैं यहाँ पर। और मतलब कैसे योग भी कराया जाता है यहाँ पे या? हाँ, जो यहाँ पर लोग उसमें जो उसमें भाग लेते हैं उनको, जहाँ पंचकर्म होता है वहाँ पर योग भी अच्छा, योग किया जाता है। अच्छा। और उसमें साथ साथ में यज्ञ चिकित्सा भी की जाती है। अच्छा, वो सभी लोग यज्ञ में बैठते हैं और उसमें कुछ ऐसी सामग्रियाँ डाली जाती हैं जो श्वास के साथ अंदर जाती हैं और उन्हें फिर आरोग्य देती हैं। तो यहाँ सब कुछ प्रातःकाल होता है और ये सब योग वगैरह सब चलता है। और जैसा कोई बीमारी, अपने बीमारी का इलाज कराने के लिए आए, तो वो मतलब कि कैसे आए और किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ पे सुविधा रहती है मिलने की? आप ही देखते हो या आपके अलावा डॉक्टर और भी देखते हैं स्वामी जी? हाँ, देखिए, हमारा जो टाइम है 11 से 5 के बीच का है। अच्छा। हम 11 बजे प्रारंभ करते हैं सुबह और फिर 5 बजे तक चलता है। उसमें हमारे डॉक्टर भी हैं। अच्छा, डॉक्टर मैं भी रहता हूँ, डॉक्टर साहब भी रहते हैं। तो साथ में हम आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। अच्छा। और जो हमारी चिकित्सा है वो सबसे हट करके है, जो प्राचीन कभी हमारी चिकित्सा हुआ करती थी, जो जड़ी बूटियों के द्वारा हम करते थे, तो वही पैटर्न हमने अपनाया हुआ है। उसमें सबसे बड़ी बात एक तो हमारी जो जड़ी बूटियों की प्रॉपर्टी समाप्त नहीं होती, वो रहती है। दूसरा, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं कर सकता। अच्छा। वो बिल्कुल प्योर उसमें रहती हैं नेचुरल स्थिति में, और उनका लाभ ज़्यादा होता है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जो हर्बल से हम चिकित्सा करते हैं वो सबसे हट करके, और इसीलिए मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आता है। इसी कारण से कि हम जो हर्ब्स के द्वारा चिकित्सा करते हैं जड़ी बूटियों से, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है, उसके अंदर प्रॉपर्टी अच्छी होती है और व्यक्ति को उसमें अच्छी तरह से लाभ मिलता है। अच्छा स्वामी जी, जैसा आपके यहाँ तो मतलब कि बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं और बहुत सारा आपने मतलब कि बड़ा आश्रम भी बना रखा, बहुत सारे पेड़ भी, एक अद्भुत पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे, मगर आपका उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जितना अभी मतलब कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बराबर में हरिद्वार में पतंजलि के जो स्वामी जी हमारे रामदेव जी है, आप भी साथ ही रहे, पहले आप साथ ही काम करा, मगर सेम काम सेम वो, आपने प्रचार प्रसार इतना क्यों नहीं कर पाए अपना? नहीं, उसका कारण है मेरा जो जीवन है, मैं समझता हूँ कि पहले आदमी को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहिए। अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा ना, आध्यात्मिक होगा, तो उसको उस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा कितना बड़ा प्रचार हुआ या नहीं हुआ। हमने अगर दो लोगों को शिक्षा दी, दोनों ने मान लिया, उनको अच्छा उनके जीवन में सब कुछ हो गया, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। भीड़ से हमारा उद्देश्य उस रूप में पूरा नहीं होता कि भाई हम भीड़ को इकट्ठा करेंगे तभी आकर के सेवा कर सकते हैं। सेवा तो आप एक व्यक्ति से भी शुरू कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो प्रचार प्रसार अगर ज़्यादा होगा तो मेरा मानना है कि हमारी नींद हराम हो जाएगी, और जब नींद हराम हो जाएगी तो जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा आध्यात्मिक पक्ष प्रबल रहे और उसके साथ में फिर हम सेवा का कार्य भी करें। सेवा कार्य करें। तो गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपका प्रचार प्रसार भी करूँ और अपना काम भी आपके माध्यम से मेरा काम भी बढ़े, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद भी दो। नहीं, देखो, जब आदमी अच्छे काम करता है तो परमात्मा का वरदहस्त उसके ऊपर होता है। वैसे तो उन लोगों पर भी वे भी लोग बढ़ते हैं। एक बार हमने वेद में पढ़ा था जी कि कौन कहता है कि अपराध करने वाला ऊंचाइयों को नहीं छूता। तो अच्छा। पढ़ करके बहुत अजीब लगा, जी। लेकिन फिर हमने उसको आगे पढ़ा, उसमें लिखा अच्छा, था अच्छा। कि अपराध करने वाला भी बढ़ता है, और आज हम उसको देख भी रहे हैं। तो अपराध करने वाला बढ़ता है और बढ़ कर के वो समुद्र की गहराई तक पहुंच जाता है, इस धरा पर छा जाता है, ऐसा उसके अंदर लिखा था मंत्र में। और फिर आकाश में भी छा जाता है। अच्छा। फिर अंत में जो उन्होंने लिखा अंतिम पंक्ति में कि लेकिन वो ऊपर से ऐसा गिरता है उसका पता नहीं चलता कहाँ गया। पता नहीं चलता, मतलब कि सारे काम होते हैं पर पता नहीं चलता उसका फिर पता नहीं चलता, ऊपर आकाश में छा गया लेकिन नीचे कैसे गिरा, कहाँ गया, उसका पता नहीं चलता। तो पहले ऋषियों ने कहा कि अधर्म वाले भी बढ़ते हैं, लेकिन समाप्त होने के लिए बढ़ते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये क्या चीज़ है? ये देख रहा था मैं यहाँ पे रखा हुआ। हाँ, देखिए, ये हमारी संस्था का एक उद्देश्य है जी कि हम आयुर्वेद को घर घर की चीज़ बनाएं। अच्छा। और हम प्रचार प्रसार भी करते हैं उसका। लोगों को बताते हैं कि आपके आसपास में बहुत से ही चीज़ें खड़ी हैं कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे उनमें से एक ये है अमलतास। अच्छा। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की ब्लॉकेज। हाँ, हार्ट की ब्लॉकेज के लिए।
पेट की समस्त बीमारियों को ठीक करता है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम को ठीक करता है, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सबको ठीक करता है। और ये आज सरकार भी हमारी इस ओर ध्यान दे रही है। तो जगह जगह पर हम देखते हैं कई बार नगरों में रोड के किनारे पर सरकार इनको ज़्यादा लगा रही है। अच्छा। अर्जुन के पेड़ और ये अच्छा। काफ़ी मात्रा में लगाती है, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग है, आप इतना भाग लेंगे इसको तोड़ लीजिए। अच्छा। और तोड़ करके इसके अंदर से काला भाग है उसको निकाल करके एक छोटे गिलास पानी में उबालो। अच्छा। जब वो एक हिस्सा उड़ जाए, 3 रह जाए, तो उसे छान करके पिएंगे तो ये इतनी बीमारियों को ठीक करेगा। और मृदु विरेचक है, ये बहुत ज़्यादा तीव्र विरेचन नहीं करता, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अमलतास है और हमारी संस्था ऐसे बहुत सी चीज़ों का प्रचार करती है जो हमारे आसपास में खड़े हुए वृक्ष हैं। जैसे एक रोग है संग्रहणी। अच्छा। तो संग्रहणी का रोग है, तो उसमें अगर हम 4-5 पत्ते नीम के सुबह शाम खाते हैं तो संग्रहणी हमारी ठीक हो जाती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में खड़ी होती हैं और हम बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करते हैं, पीड़ित रहते हैं। यदि हम उनकी जानकारी हमको हो तो हम अच्छी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो ये अमलतास है, मैं चाहूँगा सभी भाई बहनें इसको जानते हैं। इसको तोड़ करके पका कर रख लीजिए, 1 साल तक कुछ ख़राब नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। 1 साल तक काम करेगा। अच्छा स्वामी जी, बस आप चलते हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे जो चैनल पे हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहोगे? हाँ, देख ले, मेरा जो भाई इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, भाई और बहनें, मेरा संदेश यही है कि आप भारतीय संस्कृति को फॉलो करो। यदि हमें परिवार, समाज और राष्ट्र में शांति की स्थापना करनी है, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सभी अमन चैन से रहें, हमारा परिवार स्वर्ग में हो, तो ऐसी अवस्था में हमें योग को फॉलो करना है, योग को जीवन में अपनाना है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी समृद्ध व्यक्ति हैं, धनी हैं, मानी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमें व्यक्ति से जोड़ती है, और जो व्यक्ति सबके साथ में जुड़ जाता है, तो मैं समझता हूँ ये ईश्वरीय प्रेरणा होती है और उसके जीवन के अंदर खुशियाँ आती हैं, परिवार में भी आते हैं, समाज भी अच्छा होता है और राष्ट्र भी अच्छा होता है। और मोदी जी कई बार इसकी उद्घोषणा भी करते हैं कि भाई हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हमारे ऋषियों का संदेश। तो मैं चाहूँगा आप सभी भाई और बहनें योग से जुड़ें, आयुर्वेद के साथ में जुड़ें और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएं, दिनचर्या बहुत अच्छी हो। अपने बच्चों को भी जल्दी उठने की प्रेरणा दें, जल्दी सोने की प्रेरणा दें, ताकि वो जीवन में अच्छा कर सकें और आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामना आप सभी के साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ में योग गुरु कर्मवीर महाराज जी थे और आज हमने इनसे बातचीत करी। वैसे तो बहुत सारी बात हमें करनी थी और भी हमारी बहुत सारे सवाल रह गए, मगर वो दूसरे पार्ट में हम लेकर के आएंगे, गुरुजी से पूछेंगे, क्योंकि जो है एक बार में सारी बात नहीं हो सकती। और बहुत बेबाकी से जो स्वामी जी ने हमें बताया, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप उन्हें अपने जीवन में उतारोगे और योग से जुड़ोगे, आयुर्वेद से जुड़ोगे और भारतीय संस्कृति को आप आगे बढ़ाओगे। आप क्या सोचते हो इस विषय में? आप भी अपनी कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उड़ की। फिर मिलेंगे। नमस्कार।